हेलो डियर फ्रेंड्स, काउंटेज स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने मॉडल आंसर जारी कर दिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत लिए गए हैं, जिसमें से 9 से 10 प्रश्नों के उत्तर उन्होंने गलत लिए। यह वीडियो आपको पार्ट 2 होने वाला है, सेकंड पार्ट का वीडियो। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बना चुका है, जिसमें दावापत्ती कैसे करें उसके साथ-साथ 3 क्वेश्चन के दावापत्ती के लिए वीडियो सोर्स के साथ में आपको आंसर बताए गए हैं। यह पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें कुछ क्वेश्चन बताए जाएँगे, इसके बाद पार्ट 3 आएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन बताए जाएँगे। क्योंकि देखिए, मैं कंटिन्यू आपके लिए क्वेश्चन का आंसर सर्च कर रहा हूँ, ढूँढ रहा हूँ, सोर्स मटेरियल खोज रहा हूँ, उसके साथ में आपको वीडियो बना कर के डेली देते जा रहा हूँ। ये साथ ही मैं बात करूँ सेट की, तो सेट ए-बी-सी-डी चारों ही सेट होने वाले हैं। क्वेश्चन की नंबरिंग केवल ऊपर-नीचे होती है, बाकी सभी में क्वेश्चन सेम होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं दावापत्ती के लिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब चौथा क्वेश्चन क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास कि तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ उपचार, डॉक्टर, रोगी, स्वास्थ्य लाभ, निदान, इसको आपको तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। इन्होंने आंसर क्या लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे आंसर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर इन्होंने डी लिया हुआ है, ठीक है। आंसर में, मॉडल आंसर में इन्होंने ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो डी में लास्ट है क्या है, ऑप्शन 3। तो रोगी लास्ट में कैसे आ सकता है भैया, है ना। रोगी तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद डॉक्टर होगी, ठीक है, फिर उसका डायग्नोस होगा, फिर उसको जाकर के क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा, तब जाकर के उसको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो क्रम यह होना चाहिए, जो कि नहीं लिया है, तो ये गलत है। अब मैं इसका सोर्स की बात करूँ तो मुझे सोर्स कहाँ से मिला है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे सेट बी में ऑप्शन डी लिया हुआ था 32 का, ठीक है। आगे बढ़ो तो यहाँ पे आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड का एक रीजनिंग का बुक है, जिसमें दिया हुआ है। विषय सूची में बढ़े तो यहाँ पे देखेंगे कि शब्दों का सार्थक क्रम, ठीक है, चैप्टर 6 में दिया हुआ है। आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे देखिए शब्दों का सार्थक क्रम में क्या दिया, क्वेश्चन सबसे पहले। ये क्वेश्चन तो आपको सेम आपको उसी टाइप से देखने को मिलेगा। एक वर्ड यहाँ पे औषधि आ गया है। जब इसका हम यहाँ पे अरेंजमेंट देखते हैं तो ये अरेंजमेंट आता है ना। तो यह गलत आंसर लिया था, तो ये दावापत्ती के लिए सोर्स फर्स्ट हुआ। इसके साथ मैं आपको सोर्स 2 दिखाता हूँ, ठीक है। साथ ही यह सोर्स जितने भी हैं सभी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। साथ ही अगर आपको कोई डाउट होता है तो वहीं टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन ग्रुप एक आपको मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो उससे बोल सकते हैं। साथ ही यूट्यूब में आप कमेंट कीजिए। चलिए अब इसका हम लोग सोर्स नंबर 2 देखते हैं। देखेंगे अगेन ये क्वेश्चन फिर से वही है, और ये अपना सेट भी है, क्योंकि पर दावापत्ती में दो अलग अलग तीन फाइल्स देने पड़ते हैं, तो इसके लिए मैंने ये किया हुआ है। देखिए मेरे पास सोर्स एक ही था, दूसरा मैंने ऑनलाइन निकाला हुआ। ऑनलाइन यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स के मैंने निकाले हैं। टेक्स्ट बुक्स में भी यही बातें बोल रही है। अगर आपके पास एक से ज्यादा रीजनिंग की बुक्स हैं तो वहां पे आपको सोर्स मल्टीपल मिल जाएंगे, है ना, दो। बट यहाँ पे नहीं था, मेरे पास एक ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी यह आंसर लिया हुआ है क्या, डी, जिसमें लास्ट में क्या है, स्वास्थ्य लाभ है। इस प्रकार से स्वास्थ्य लाभ बाद में आएगा, रोगी पहले आएगा। 4 नंबर पहले है ना, 4 नंबर में क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे रोगी। तो इन्होंने इस तरीके से गलत आंसर लिया है, तो इसका 2 सोर्स हो गया। अब ये क्वेश्चन 32 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी पार्ट से आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है कि नीचे लिखे वाक्य को प्रसंग से पूरा कीजिए। राजा को खाली स्थान, एक कन्या हुई। देखिए इसमें बहुत लोगों ने ये बोल रहा है कि आप जो पंडित सुंदरलाल ने को लिया है ये सही है, बट ये को गलत होगा। कैसे होगा, मैं आपको प्रूफ के साथ यहाँ पे बात करूंगा। अभी मुझे पास दावा आपत्ति के लिए सोर्स में जो यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ ऑप्शन नंबर सी लिया हुआ है 5 का। देखिए ये मेरे पास बुक है, आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी है। इस हिंदी में हम आगे आते हैं तो यहाँ पे विषय सूची आप देखेंगे, समास पे भी आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको कारक वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। दोनों पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे आप समास वाले पार्ट को। देखिए को का यूज कर्म तत्पुरुष में होता है। कर्म की प्रधानता यहाँ पे नहीं हो रही है भाई। यहाँ पे राजा कौन सा कर्म कर रहे हैं, कर्म की बात नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पे संबंध की बात हो रही है कि राजा और कन्या को पिता और पुत्री के यहाँ पे संबंध बता रहे हैं, रिलेशन बता रहा है। तो रिलेशन पे यह होगा, संबंध बोधक कारक होगा, ना कि यहाँ पे कर्म बोधक कारक होगा भाई। यहीं पे मैं यहाँ इसी के साथ यहाँ पे आप देखो कारक चैप्टर से, तो यहाँ से भी वही चीजें हैं, है ना। कर्ता ने कर्म को, दूसरा संप्रदान को। तो यहाँ पे दो जगह में को है, बट संप्रदान और कर्म नहीं हो गया, यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, की हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो ये तो था आपका दावापत्ती के लिए सोर्स 1। यहाँ पे थोड़ा सा इसका व्याख्या भी ले लिया गया है। इसी के साथ मैं दिखाता हूँ आपको सोर्स नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है वही क्वेश्चन। अभी आप हमके आंसर लिया हुआ है सी।
इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो चैट जीपीटी से आंसर निकाला गया है। वो फर्स्ट था जो मेरे पास बुक है सोर्स। दूसरा बुक मेरे पास नहीं है तो मैं एक बुक का सोर्स यूज किया हूँ। आपके पास और भी सोर्स हैं तो आप अपना सोर्स भी ऐड कीजिए और टोटल 3 सोर्स आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन पूछा था राजा की कन्या हुई या राजा की एक कन्या हुई, इनमें से कौन सही है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी से भी, गूगल से भी या ऑनलाइन से भी हमको यही चीजें मिल रही है कि राजा की एक कन्या हो। तो यहाँ पे कन्या एक स्त्रीलिंग भी है, दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो संबंध की भी बात हो रही है, तो दोनों चीजें हो रही है ना। तो इसका सही आंसर हो जाता है। साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आज के वीडियो को कंप्लीट हो गया। इससे पहले भी एक हमने वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी 3 क्वेश्चन बताया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से। माँ, दादी तथा स्त्री को दर्शाने वाला वेन आरेख क्या है। व्यापक ने यहाँ पे आंसर लिया हुआ है सी, और कई लोगों ने बोला कि ऑप्शन होना चाहिए ए, बट मैं बोलता हूँ ये यहाँ पे नहीं होगा और सी तो गलत डेफिनेटली है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखिए जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कि दादी, माँ और स्त्री की बात हो रही है, तो स्त्री एक जाति को प्रदर्शित करते हैं, एक समूह को प्रदर्शित करते हैं। जितने भी फीमेल वर्ग आते हैं, जैसे या तो बहन हो, दीदी हो, मौसी हो, चाची हो, जो भी एक जाति को रिप्रेजेंट करता है स्त्री, ठीक है। और उस स्त्री के अंदर में कौन आता है, माँ भी आती है, दादी भी आती है। ऐसा नहीं है कि स्त्री के अंदर, चलो मैंने दादी को मान लिया, बट दादी के अंदर में माँ आती है, या पहले वाला को मैंने स्त्री माना फिर ये माँ है, माँ के अंदर में दादी आती है। तो ये तो एक छोटे क्रम हो गया ना। जैसे नाती है, नाती का पापा है, पापा के ऊपर में उसकी दादी है। तो ये एक पीढ़ी को दर्शा रहा है, ये एक पीढ़ी को दर्शा रहा है, जो तीनों एक के एक छोटे होते जा रहे हैं, या एक बड़ा है उससे सब छोटे होते जा रहे हैं। तो ऑप्शन ये तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है दोस्तों। आप लोग जितने लोग भी ऑप्शन ये सोच रहे हो वो बिल्कुल भी गलत होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी लिया हुआ है। इसका सोर्स मेरे पास बुक नहीं मिला, मैं बुक का यूज नहीं किया हूँ, यहाँ पे मैं ऑनलाइन यूज किया हूँ। आपके पास है सोर्स तो आप अपना सोर्स यूज कीजिए। देखिए मैं ऑनलाइन गूगल से भी मैंने सर्च किया था, जेमिनी और चैट जीपीटी से भी मैंने सर्च किया, दोनों जगह से मुझे यही चीजें मिली। कई बुक में भी मुझे कुछ डाटा मिली है ऐसी, बट वो श्योर एकदम दादी माँ स्त्री की नहीं थी, इसलिए मैं वो डाटा आपको नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है वर्गीकरण में भी यहाँ पे, ठीक है। वर्गीकरण, स्त्री एक बड़ा समूह है, माँ उसकी उपसमूह है और दादी भी उपसमूह है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेन आरेख क्या होना चाहिए, देखिए सबसे बड़ा गोला स्त्री का होगा, उसके भीतर दो छोटे छोटे गोले होंगे, ठीक है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है साथ में। तो ये आपका सोर्स नंबर 1 हो गया 24 क्वेश्चन का। देखेंगे सोर्स नंबर 2 की बात करें, तो सोर्स नंबर 2 आपके सामने आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको सॉल्व करने के लिए अलग से दे दिया, मैंने ये क्वेश्चन पे उठा करके डाल दिया, उसको बोला कि सॉल्व करके दिखाओ। तो इन्होंने सॉल्व किया, यहाँ पे भी इन्होंने क्या बोला है देखिए विश्लेषण, कि माँ दादी दोनों स्त्री महिलाएं होती हैं। माँ दादी वर्ग स्त्री के अंदर आते हैं, लेकिन माँ और दादी एक दूसरे के समान नहीं है, वे दो अलग अलग उपवर्ग हैं। तो अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग रखें, बट दोनों एक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये इसका 2 दावापत्ति के लिए सोर्स भी हो गए। दोस्तों 21 का पार्ट 3 वीडियो भी जल्द से जल्द आएगा। आपके लिए मैं कंटिन्यूअस एनी टाइम सर्च कर रहा हूँ, सर्च करने के साथ जैसे डाटा रेडी हो रही है मैं आपके लिए वीडियो दे रहा हूँ, है ना। तो पार्ट 3 भी आपको जल्द से जल्द आएगा, उसका भी मैं कुछ सोर्स लेकर के आऊंगा। तो आप वीडियो पे बने रहें, हमारे चैनल पे बने रहें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां से पीडीएफ प्राप्त करेंगे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।